दोस्तों दैटमैन सोलोमन बॉर्न अगेन ये कॉमिक्स है जिसमें जितने किरदार आपको बाहर देखने के लिए मिल रहे हैं, उतने ही या उससे बहुत ज़्यादा किरदार आपको इस कॉमिक्स में देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं इसके कवर की ही बात कर लेता हूँ, तो इस कवर की बात करें तो काफ़ी यूनिक वे में इस कवर को बनाया गया है। आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं किए गए हैं, इसमें सिर्फ़ आपको डुअल टोन देखने के लिए मिलेगा, रेड और ब्लू का इफ़ेक्ट। तो इसमें इसको इतना एक यूनिक वे में बनाया गया है कि इसका कवर अपने आप में अट्रैक्ट करता है कि यार ये कॉमिक्स तो है, बट किस तरह की कॉमिक्स है? जो मेन कैरेक्टर है वो इतना बूढ़ा-बुज़ुर्ग सा है और ये बाकी सब लोग हैं नीचे तो कौन है? और इसके साथ-साथ दोस्तों टाइटल को स्पेस दिया गया है और जो इसके क्रिएटिव्स हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, बाकी सभी लोग जो इससे जुड़े हैं, कलरिस्ट हैं, तो उन सबके नाम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेनन, श्रीवास्तव, घोष, पटनायक, पांडे। तो इसको हम ओपन करें अगर, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो स्टोरी है, वो सुदीप मेनन जी ने ही लिखी है। काफ़ी सारी उनकी पिछली बुक्स भी हम देख चुके हैं, अच्छे-बुरे सभी तरीके के रिव्यूज़ उसको मिलते रहे हैं। इलस्ट्रेशंस की हम बात करें तो इसमें दोस्तों 2 आर्टिस्ट जुड़े हैं। एक हैं गौरव श्रीवास्तव और दूसरे हैं हमारा उभरता हुआ टैलेंट अविनाश घोष। और कलर्स की दोस्तों बात करें तो कलर्स में इन्होंने अविनाश को एक मौका इसमें मिला है, साथ-साथ तो उन्होंने सिर्फ़ चित्रों में ही नहीं, कलरिंग में भी अपना जादू बिखेरा है और उनको साथ मिला है वेरी टैलेंटेड प्रसाद पटनायक जी का। लेटर्स विशाल पांडे हैं और कवर अगर आपके आर्ट की हम बात करें तो इस कवर में भी दोस्तों गौरव श्रीवास्तव और अविनाश घोष ने ही इसको ड्रॉ किया है। बाकी रेस्ट इज़ द होली काउ मैनेजमेंट। फिर दोस्तों जैसे कैरेक्टर्स इधर थे, वैसे ही इसमें एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो पूरी कास्ट है, वो फ्रंट में आपको दे दी है क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स बीच में आते-जाते हैं और जाते-जाते हैं। तो कौ कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, वो सब तो जब आप इसको पढ़ेंगे, तो ही आप देख पाएँगे। इसमें वैम्पायर है, वैम्पायर हंटर है, वो मर्सिनरीज़ हैं जो अपनी एक एक कह सकते हैं कि अपनी एक पर्सनल एक प्राइवेट मंशा से यहाँ जुड़ते हैं। उसमें साथ में ये गंगा वाली अम्मा हैं, तो जो एक कोंकण ट्राइब है, उससे जुड़े हुए लोग हैं। एक कुक है और मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। मेन कैरेक्टर है सोलोमन, जो एजेड है, एक एजेड पर्सन है और गोवा का डॉन है, उसकी बेटी, उसकी और वाइफ़, मल्टीपल उसकी वाइफ़्स रही हैं, तो वो सब लोगों से होने वाले उनके बच्चे, इसके और आंट, तो मल्टीपल कैरेक्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस 52 पेज की किताब में किस तरीके से ये सभी 17 कैरेक्टर्स, ये जो 17 किरदार हैं, कैसे ये समाहित हो पाते हैं और किस तरीके से इनको अंदर आर्ट में पिरोया गया है और कुछ इस तरीके से पिरोया गया है कि कहानी एक 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 कहिए कि खिचड़ी ना लगते हुए एक प्रॉपर पैटर्न के साथ सभी को इंट्रोड्यूस करते हुए, सभी को प्रॉपर स्पेसिंग देते हुए और सोलोमन का दबदबा बनाते हुए कहानी बुक के एंड तक पहुँच पाती है। तो ये बुक दोस्तों एक शुरुआत है, तो अच्छी है या बुरी है, ये तो कहना जल्दबाज़ी होगा पूरी सीरीज़ के लिए, बट इंडिविजुअल बुक के हिसाब से अगर मैं कहानी की बात करूँ थोड़ी-सी पहले, तो इसको जो है एज ऑफ इमॉर्टल्स जो हमने पढ़ी थी, उसके आगे के एरा में ये सेट है दोस्तों। इसमें हम दहक का भी हम देख ही चुके हैं, जो बुक आई थी वो चीज़ इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी और अघोरी से इसको इसके आपके कनेक्शंस आपको इसमें जुड़ते दिखेंगे। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप थोड़ा बेसिक आइडिया लेके समझ सकते हैं कि हाँ, ये कहानी नई और फ्रेश चल रही है। पढ़ेंगे तो आगे क्रॉसओवर की उम्मीद जो बताई जा रही है, तो आपको अघोरी बाद में पढ़ना इसको पड़ेगा। और इसकी अगर मैं स्टोरी लाइन की दोस्तों बात करूँ, तो जो स्टोरी लाइन है वो कुछ इस तरीके से है कि ये जो बंदा है सोलोमन, ये अपने बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहा है और इस बर्थडे पार्टी में ढेर सारे लोग हैं और ढेर सारे लोगों में इसके अपने बच्चे ही हैं जो इसकी डिफरेंट डिफरेंट वाइफ्स और एक्स वाइफ से आ चुके हैं या जो इसके छोटे-छोटे कनेक्शंस बन जाते हैं उनसे। और इसके साथ-साथ इसमें आपको देखने मिलेगा कि जब ये पार्टी हो रही है, तो उसमें सिर्फ़ पटाखे ही नहीं, गोलियों के धमाके भी होते हैं और ये सभी किरदार कुछ अलग-अलग तरीके से इस कहानी से जुड़ते जा रहे हैं और इन द एंड आप समझ पाएँगे कि ये बॉर्न अगेन क्यों है इस बुज़ुर्ग के लिए। तो वो भी बहुत अच्छे से जो क्लिफ़ हैंगर छोड़ा गया है, वो बहुत बढ़िया तरीके से छोड़ा गया है। तो कहानी की इसमें हम बात करें, तो जो कहानी का बेस आपको बताया वही बेस चलता है, लेकिन इन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए, इन सभी कैरेक्टर्स को साथ में लेते हुए कहानी बहुत अच्छे से रखी गई है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसका प्राइस है लगभग ₹600, डिस्काउंट रहता है नहीं रहता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो आपके पर्टिकुलर सेलर पे डिपेंड करता है। तो ₹600 में ये 52 पेज की कहानी महँगी है या सस्ती है, ये आप लोग डिसाइड करिएगा देखिए, क्योंकि मैं खरीद लेता हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो खरीद लेता हूँ, आप भी खरीद लीजिए। मैं खरीद लेता हूँ, मुझे समझ में आता है, आपको महँगी भी लग सकती है, आपको सस्ती भी लग सकती है, ये प्रॉपर एक पर्सनल चॉइस है। बट हाँ, ₹600 थोड़ा-सा अमाउंट तो ज़्यादा हो ही जाता है, बट अगर उसमें हम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी चाह रहे हैं, आर्ट वर्क चाह रहे हैं, स्टोरी चाह रहे हैं, कलरिंग चाह रहे हैं और रीडर्स की संख्या कम हमारे पास है, तो प्राइस थोड़ा-सा ऊपर जाना तो लाज़मी दोस्तों बन ही जाता है।
बाकी तो पर्सनल ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें रहता ही है। तो आर्ट वर्क का दोस्तों एक नमूना आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में ये है, हिंदी में आने की संभावना मुझे नहीं लगता कि अभी है, क्योंकि जैसा विवेक गोयल जी ने बोला ही है कि हिंदी पे अभी वो फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। बाकी लेट्स सी व्हाट्स इन द फ्यूचर। तो इसके बाद दोस्तों कहानी के कुछ पैनल्स आप देखते हैं, अगर ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊँगा, बहुत ज़्यादा वो स्पॉइलर्स हो जाएँगे। और बीच में अविनाश ने जो इसमें कुछ पार्ट्स हैं, कहते हैं उसको, जैसे ये जो इनका कहते हैं ना उसको, पास्ट वाला जो फ्लैशबैक फ्लैशबैक, तो फ्लैशबैक के कुछ चित्र ड्रॉ किए हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से इसमें ड्रॉ किए गए हैं। आर्ट वर्क इज़ ओवरऑल गुड। अब गौरव श्रीवास्तव जी की आर्ट है, तो उसमें शक की किसी तरह की गुंजाइश तो रह ही नहीं जाती है कि भई आर्ट वर्क खराब होगा या कैसा होगा। और उस आर्ट वर्क को अगर प्रसाद पटनायक जी का कलरिंग मिल जाए, तो वाक़ई में ये जो बुक्स हैं काबिल तारीफ़ बन जाती हैं। पेपर क्वालिटी की मैं बात करूँ, वो बहुत बढ़िया है। बट एक चीज़ जो मुझे खटकती है वो ये है कि ₹600 की ये बुक है और 52 पेज की बुक है, पतली भी नहीं है। तो इसमें जो ये स्पाइन है, ये स्पाइन थोड़ा अच्छा हो सकता था, स्पाइन को प्रॉपर बनाया जा सकता है स्टेपल बाइंडिंग की बजाय। अब स्टेपल बाइंडिंग क्यों चूज़ किया? कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, या कोई और इश्यू आता था? वो कोशिश करूँगा मैं पर्सनली उनसे पूछ पाऊँ, या आप मेरे सामने उनसे ऑन कैमरा रूबरू होके पूछ सकें, तो वो एक डिफरेंट थिंग है। बट हाँ, ये चीज़ मुझे इसमें कमी लगी और उम्मीद करूँगा कि ये जो स्टेपल बाइंडिंग है, ये हमको एक स्पाइन के फॉर्म में मिलने लगे, तो उससे वाक़ई में ये जो प्रोडक्ट है, जो अंदर से प्रॉपरली वर्ल्ड क्लास क्वालिटी को मैच करता है, बाहर से भी कुछ-कुछ वैसा दिखने लगेगा। तो ये जो चीज़ है, इस पे अगर होलिका वर्क करेगा, तो ये बुक्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी और ज़्यादा कहिए कि प्रीमियम लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी। तो मेरी तरफ से अगर मैं बात करूँ इस बुक को लेके, तो हाँ, बिल्कुल आप इसको वर्थ रीडिंग है। इन द एंड जो इसमें लिया गया है थोड़ा-सा पार्ट, जो इसको बॉर्न अगेन बनाता है, वो और ओवरऑल मतलब प्रॉपर कहानी आपको जहाँ तक खत्म होती है, मज़ा आता है। और उसके साथ-साथ एक क्यूरियोसिटी आपकी ये बढ़ाता है कि हाँ, इसका अगले पार्ट में भी कुछ दमदार होने वाला है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ ये 2 बुक्स क्यों हैं। ये एक पार्ट है जो मुझे एक रिव्यू कॉपी भेजी गई थी विवेक गोयल जी की तरफ से, बट मैं क्योंकि घर पे नहीं था, दूसरी जगह पे था, तो मुझे पढ़ने की जल्दी थी, मैंने इसको भी मँगा लिया था। सोचा था कि फटाफट रिव्यू कर दूँगा, बट घर से बाहर मैं रिव्यू नहीं कर सका। तो मेरे पास 2 कॉपीज़ हैं दोस्तों, इसमें से 1 कॉपी मैं रखूँगा अपने पास और 1 कॉपी मैं कर रहा हूँ गिव अवे। आपको सिर्फ़ करना ये है कि कमेंट करना है, अपना एक्सपीरियंस, कॉमिक्स को लेके आप करिए, होली काउ को लेके आप करिए। मतलब एक कहिए कि आपको एक गुड एक्सपीरियंस, एक अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ भी आप बता सकते हैं अच्छे शब्दों में, विनम्र शब्दों में। वो सारी चीज़ आप शेयर कीजिए। जितने भी कमेंट्स होंगे आने वाले 7 दिनों में इस वीडियो के, उन कमेंट्स की मैं एक पर्ची बना दूँगा। उस पर्ची बना के उसको उछाल देंगे, उसमें से निकाल के एक नाम निकाल लेंगे। जिसका नाम निकलेगा, वो इसके हमारे विनर हो जाएँगे और उनको सोलोमन दैट मैन सोलोमन की बॉर्न अगेन की एक कॉपी मेरी तरफ से मिलेगी। मेरी तरफ से क्या मिलेगी, कहें कि होली काऊ की तरफ से मिलेगी। मैं तो अपनी परचेज़ कॉपी अपने पास रखूँगा और जो रिव्यू कॉपी मेरे पास है, वो मैं आप में से किसी एक फैन को गिफ्ट कर दूँगा गिव अवे में। तो दोस्तों आप फटाफट से कमेंट करिए और बताइए अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो कैसी आपको लगी। आपने वोम अगर पढ़ी थी, वेपन ऑफ मास एक्सटिंक्शन, तो क्या आपको कैसी क्वालिटी उसकी लगी, कैसा आपको उसका लेवल लगा? क्योंकि उसका सेकंड पार्ट भी अब अप्रैल में बहुत जल्द, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। तो सारी चीज़ें साझा कीजिए, कमेंट देखिए करेगा, कमेंट करेंगे तभी मैं लकी ड्रॉ निकालूँगा। लकी ड्रॉ निकलेगा तो उसमें से किसी एक को ये दैट मैन सोलोमन की कॉपी मिलेगी। बाकी मैंने शायद बहुत ज़्यादा बक-बक कर दी है, तो मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।